अपनी पिछली वीडियो में अपन ने ये डिस्कस किया कि पेंजिया से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक किस प्रकार का विघटन हुआ, किस प्रकार का विस्थापन हुआ और वर्तमान में कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके बाद अपन ने कॉन्सेप्ट को देखा जिसमें लैटिन अमेरिका क्या है, मिडिल मध्य अमेरिका क्या है, केंद्रीय अमेरिका क्या है, कैरिबियन कंट्रीज़ क्या है, एंटिलीज क्या है। और उसके बाद अपन ने ध्रुव के बारे में चर्चा की कि ध्रुव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चुंबकीय ध्रुव की क्या खास बात है, और जो हम बहुत भौगोलिक ध्रुव है उसकी क्या खास बात है। अब इस वीडियो में अपन ये चर्चा करेंगे कि जो उत्तरी अमेरिका का जो तटीय क्षेत्र है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और किन क्षेत्रों की क्या खास बात है, महाद्वीप किसे कहते हैं, आइसलैंड किसे कहते हैं और उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अगर आइसलैंड को आप देखेंगे तो इसको कहते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है, द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये बेसिकली पार्ट तो उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन इस पर जो शासन है वो डेनमार्क का है, और डेनमार्क जो है वो यूरोप की एक कंट्री है। तो ये ग्रीनलैंड है और ये जो है वो बैफिन बे है। बैफिन बे को हिंदी में बैफिन की खाड़ी कहते हैं। ये दूसरा जो आइसलैंड है इसको एल्समेरे आइसलैंड कहते हैं, इसको एल्समेरे आइसलैंड कहते हैं, एल्समेरे आइसलैंड। इसको बैफिन बे कहते हैं, बैफिन बे। ये ब्यूफोर्ट सागर है, ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल्समेरे आइसलैंड, ये जो एल्समेरे आइसलैंड है और ये जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पर पतली सी एक जल संधि है। इस जल संधि को बोलते हैं, यहाँ पे एक पतली सी जल संधि है, पतली सी जल संधि, जिसको बोलते हैं नेरेस जल संधि, नेरेस स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में जल संधि कहते हैं, जल संधि। तो यहाँ पे कुछ सवाल उठ रहे हैं कि द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि से ही जुड़ा हुआ एक और जो टर्मोलॉजी है वो है चैनल, वाटर चैनल। तो सबसे पहले इन सबके बीच में डिफरेंस क्या है, किसे हम क्या कहते हैं, ये समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो नेरेस स्टेट जो है वो एल्समेरे आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक जल संधि है इसके कारण ब्यूफोर्ट सागर का जल बैफिन में
और बैफिन सागर का जल ब्यूफोर्ट सी में जा रहा है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो नेरेस जल संधि है वो ब्यूफोर्ट सागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ रहा है, जबकि एल्समेरे आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। देखिए, अगर एक बड़ा सा भूभाग है और इसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र है, जो जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो इसको महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं। यदि छोटा सा भू क्षेत्र है और इसके चारों तरफ जलीय क्षेत्र है तो इसको द्वीप कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप महाद्वीप और द्वीप के बारे में अंतर समझ गए होंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, अगर ये भू क्षेत्र है और ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है या जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है तो इसको पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला को हिंदी में उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे जो हमारा दक्षिणी भारतीय क्षेत्र है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। तो ये इसके बाद अपन समझते हैं कि खाड़ी और गल्फ में क्या अंतर होता है। देखिए, अगर खाड़ी की बात करें तो अगर ये मान लीजिए जलीय क्षेत्र है और जलीय क्षेत्र का जो एग्जिट है वो उसकी चौड़ाई यदि अधिक है, अगर ये जलीय क्षेत्र है और उसकी चौड़ाई यदि अधिक है तो उसे खाड़ी कहते हैं। लेकिन वहीं यदि जलीय क्षेत्र की जो चौड़ाई है, जो एग्जिस्ट होने की, निकलने की, वो अगर सक्रिय है तो उसको गल्फ कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी का अगर आप तीन ओर से तो वो भू क्षेत्र से घिरा हुआ है, लेकिन जिधर से वो खुला हुआ है उधर देखेंगे तो वो काफी चौड़ा है। और गल्फ जब आएगा, जैसे गल्फ ऑफ जेम्स है, गल्फ ऑफ फंडी है, तो ये जब आएंगे तो देखेंगे कि इनका जो एग्जिस्ट करने का जो जगह है वो इसमें काफी चौड़ा है, काफी सकरा है। तो ये अंतर हो गया खाड़ी और गल्फ में। अब समझते हैं कि वाटर स्ट्रेट क्या होता है, मतलब जल संधि क्या होती है, और वाटर चैनल, जल चैनल क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक भूखंड हो गया और एक ये भूखंड हो गया, इसके बीच में जलीय क्षेत्र है और यदि ये जलीय क्षेत्र चौड़ा है, यदि ये जलीय क्षेत्र चौड़ा है तो इसको जल संधि कहते हैं। और यदि ये भू क्षेत्र है और ये भू क्षेत्र है, इसके बीच में यदि सकरा या इसके बीच में यदि सकरा जलीय क्षेत्र है तो इसको चैनल कहते हैं। चैनल को कुछ लोग तैर कर भी पार कर सकते हैं। जैसे अगर आप जीके में देखेंगे तो एक जो यूरोप में इंग्लिश चैनल है उसको किसी ने तैर के पार किया है।
तो चैनल की चौड़ाई कम होने के कारण इसको तैरकर भी पार किया जा सकता है, जबकि जल संधि में इस प्रकार की संभावना सामान्यतः नहीं होती है, क्योंकि जल संधि में जलीय क्षेत्र जो होता है वो काफी चौड़ा होता है। अब अपन देख लेते हैं कि ये जो द्वीपीय समूह है इसको कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, ये जो द्वीपीय क्षेत्र है इसको कहते हैं विक्टोरियन आइसलैंड। विक्टोरियन आइसलैंड, ये जो जलीय क्षेत्र है, ये जो जलीय क्षेत्र है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ भूतिया। गल्फ ऑफ भूतिया। और ये जो जलीय क्षेत्र है इसको कहते हैं मैकेंजी वे। मैकेंजी बे को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, और खाड़ी किस प्रकार की होती है उसको चर्चा कर चुके हैं। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे एक जल संधि है, इस जल संधि को कहते हैं मैकलर स्ट्रेट। इस जल संधि को कहते हैं, यहां पे एक जल संधि है और इस जल संधि को कहते हैं मैकलर स्ट्रेट। मैकलर स्ट्रेट, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैकलर स्ट्रेट है वो मैकेंजी बे को गल्फ ऑफ भूतिया से जोड़ता है, क्योंकि ये एक जल संधि है, और ये विक्टोरियन आइसलैंड को क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड से अलग करता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक चैनल है जिसको कहा जाता है फॉक्स चैनल। फॉक्स चैनल, यहां पे एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है साउथहैम्पटन आइसलैंड। तो आप यहां पे यदि देखें तो एक जलीय क्षेत्र है, इसको कहा जाता है हडसन बे। हडसन बे, ये जो दूसरा जलीय क्षेत्र है छोटा सा, इसको कहा जाता है जेम्स बे। ये जो पेनिसुला आप देख रहे हैं, ये जो पेनिसुला आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है मेलविले पेनिसुला। मेलविले पेनिसुला। पेनिसुला मतलब होता है उपमहाद्वीप, जो किस प्रकार का होता है वो अपन चर्चा भी कर चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो फोक्स चैनल है, ये जो फोक्स चैनल है ये मेलविले पेनिसुला को साउथहैम्पटन आइसलैंड से अलग करता है, जबकि क्योंकि ये वाटर बॉडी है
तो ये गल्फ ऑफ भूतिया जो यहाँ पे है और ये जो हडसन वे यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मेलविले पेनिनसुला और साउथहैम्पटन आइसलैंड के बीच एक चैनल है जिसको फोक्स चैनल कहते हैं। ये फोक्स चैनल मेलविले पेनिनसुला को साउथहैम्पटन आइसलैंड से अलग करता है, जबकि ये गल्फ ऑफ भूतिया को हडसन बे से जोड़ता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 4 आइसलैंड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्रमशः अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरी है, फिर उसके बाद दक्षिणी ये है, फिर दक्षिणी ये है, फिर ये दक्षिणी है। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हडसन बे में पाए जाने वाले द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बताइए। तो इसमें सबसे जो उत्तरी में है इसको कहा जाता है कोट आइसलैंड, कोट आइसलैंड। पेंसिल आइसलैंड, इसको कहा जाता है मानसेल आइसलैंड, इसको कहा जाता है ओट्टावा आइसलैंड और इसको कहा जाता है बाल्चर जो आइसलैंड का जो समूह है, यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि सबसे ऊपरी जो है वो कोट है, फिर मानसेल है, फिर ओटावा है, फिर बाल्चर है। इन आइसलैंड के जो क्रम है उनको याद रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आप यहाँ पे एक वाटर स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है, यहाँ पे जो वाटर स्ट्रेट है इसे कहा जाता है हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट। इसके बारे में अपन चर्चा कर ही चुके हैं कि ये हडसन बे है। इस सागर को कहा जाता है लैब्राडोर सी। इस सागर को कहा जाता है लैब्राडोर सी। ये जो आइसलैंड है इसे कहा जाता है बैफिन आइसलैंड। ये जो पेनिनसुला आप देख रहे हैं, इस पेनिनसुला को कहा जाता है उनगावा पेनिनसुला, उनगावा पेनिनसुला। तो आप सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि जो हडसन स्ट्रेट है जो यहाँ पर है वो बैफिन आइसलैंड को उनगावा पेनिनसुला से अलग करता है, क्योंकि ये जलीय क्षेत्र है, और ये लैब्राडोर सी को हडसन बे से जोड़ता है। उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। ये जो आइसलैंड आप देख रहे हैं, इसके पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे एक वाटर स्टेट है। ये तो लैब्राडोर सी हो गया, ये बैफिन वे हो गया जिनकी चर्चा कर चुके हैं, ये बैफिन आइसलैंड हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। यहाँ पर एक वाटर स्टेट है, इस वाटर स्टेट को कहते हैं डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट जो है वो
बैफिन आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है, जबकि बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ता है। अब यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो एक छोटा सा आइसलैंड है, इसको कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड। फाउंडलैंड। यहाँ पे एक छोटा सा जल संधि है, इसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ बैली। बैली जल संधि। बैली बैली स्ट्रेट। बैली स्ट्रेट। ये जो आप खाड़ी देख रहे हैं इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये लैब्राडोर सागर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बैली स्ट्रेट है वो लैब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ता है, सेंट लॉरेंस के गल्फ से जोड़ता है, जबकि न्यू फाउंडलैंड को मेनलैंड, कनाडा के मेनलैंड से अलग करता है। दूसरी इस जगह की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे ग्रैंड बैंक है। ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक में जो मत्स्य उद्योग हैं, जो फिशरीज इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विकसित हुई हैं। और इनके विकसित होने के पीछे वजह ये है कि यहाँ पे मत्स्य पालन और मछली पकड़ने, मत्स्य को पकड़ने का कार्य बहुत तीव्र किया जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मछली का जो उत्पादन है, मत्स्य जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और उस के ज़्यादा होने के पीछे वजह ये है कि मत्स्य उत्पादन वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ गर्म धारा और ठंडी जलधारा दोनों एक दूसरे से आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी दो धाराएं हैं जो एक दूसरे से आके मिलती हैं? तो इधर साइड से गल्फ धारा जाती है, गल्फ धारा जो कि गर्म है, और इधर से ठंडी जलधारा आती है, ठंडी जलधारा जो कि लैब्राडोर है। लैब्राडोर। जब दोनों धाराएं यहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं तो ये क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक होता है। और मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे मत्स्य उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। और इस बैंक को ग्रैंड बैंक कहा जाता है, इसको ग्रैंड बैंक कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आप ये जो आइसलैंड छोटा सा देख रहे हैं, इसको कहा जाता है नोवा कोतिया। और यहाँ पर जो छोटा सा आप गल्फ देख रहे हैं इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ फंडी। गल्फ ऑफ फंडी। फंडी, गल्फ ऑफ फंडी के बारे में खास बात यह है कि गल्फ ऑफ फंडी जो है उस जगह पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार
क्या होते हैं, क्यों आते हैं, तो इसको अपन डिटेल में जब ओशियोग्राफी मतलब जो जब समुद्र विज्ञान अपन पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि जो ज्वार होते हैं वो क्या होते हैं, जो भांटा होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं। तो फिलहाल आप अभी बस इतना समझिए कि जो गल्फ ऑफ फंडी है यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और ज्वार आने का जो अभी सामान्य कारण समझिए वो होता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जल स्तर का उठाव, उसी को ज्वार कहते हैं। इसकी विधिवत चर्चा एकदम विस्तृत चर्चा अपन समुद्र विज्ञान में करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बे है जिसको कहते हैं चेसापीक बे। यदि आपके एटलस में चेसापीक बे नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि इस बे को कहते हैं चेसापीक बे। चेसापीक की खाड़ी, और इसी खाड़ी के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर वाशिंगटन डीसी का यूएसए के कई महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं, जैसे वाशिंगटन डीसी हो गया जो यूएसए का कैपिटल है, न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, बाल्टीमोरे हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उत्तरी अमेरिका के, ये चेसापीक के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित हैं। और यहीं पर एक रिवर आके चेसापीक बे में मिलती है जिसको कहते हैं पोटोमैक रिवर। और जो पोटोमैक रिवर के उत्तरी साइड से आके चेसापीक बे में मिलती है उसको कहते हैं हडसन रिवर। इसके डिटेल से अपन चर्चा जब फिजिकल लैंडस्केप करेंगे तब करेंगे। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि ये जो पेनिसुला है इसको कहते हैं फ्लोरिडा पेनिसुला। फ्लोरिडा पेनिसुला। और ये जो आप जल संधि देख रहे हैं इसको कहते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। अपन ने इसमें डिस्कस कर लिया था कि ये कैरेबियन कंट्रीज हैं। ये जो गल्फ है इसको कहते हैं मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और ये जो दूसरा गल्फ है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ कंपाचे। तो आप ये कह सकते यहाँ पे एक जो सागर है ये हो गया फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये हो गया सारगैसो सागर, सारगैसो सी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरिडा वाटर स्टेट है वो फ्लोरिडा पेनिसुला को कैरेबियन कंट्रीज से अलग करता है, जबकि सागरेसो सागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। आप अधिकांश ये सुनते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक जगह है,
यहां पर एक जगह है बरमूडा, इसका जो कैपिटल है वो है हैमिल्टन, और यहाँ पर एक सिटी है जिसको कहते हैं मियामी, और यहाँ पर एक दूसरा स्थान है जिसको कहते हैं सैन जोस। जब इन हाँ अभी कितना बज रहा है? 6:30। ठीक। तो जब इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, इसी त्रिभुज को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। अब बरमूडा ट्रायंगल की खास बात क्या है, ये क्यों हमेशा चर्चा में रहता है? तो यहाँ पर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि यहाँ कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से गुजर नहीं सकता है। अगर ये इसके ऊपर से गुजरता है तो इसका यहाँ पर इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है कि वो यहाँ पर डिसअपियर्ड हो जाता है, खो जाता है। लेकिन ये जानने योग्य बात है कि इस त्रिभुज में सभी जगह एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, बल्कि इसके मध्य में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बरमूडा ट्रायंगल जो अक्सर हम न्यूज में सुनते हैं, चर्चा में रहता है, वो यही बरमूडा ट्रायंगल है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक सागर है जिसको कहा जाता है कैरिबियन सी, और यहां पर ये जो जलीय क्षेत्र का भाग है, ये इसको कहा जाता है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्रशांत महासागर। और इन दोनों के बीच में एक कंट्री है जिसको कहा जाता है पनामा, और पनामा देश में एक नहर बनाई गई है जिसको कहा जाता है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल जो है वो पनामा देश में बनाई गई है, जो मैनमेड नहर है, जो मानव निर्मित नहर है। और इस जैसे अगर मान लीजिए ये नहर है, इधर कैरेबियन कंट्रीज है, कैरेबियन सागर है, इधर पैसिफिक है, तो यहाँ पर ये जो मानव निर्मित नहर है, इसको बना देने से यहाँ से कोई भी शिप पैसिफिक ओशन में आ सकती है। मतलब यहाँ से कोई शिप पनामा नहर से होते हुए पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक प्रशांत महासागर में आ सकती है। इस कैनाल के बनने के पहले अगर किसी शिप को कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में आना होता था, तो वो पूरा साउथ अमेरिका को घूम के वो शिप जाता था। लेकिन पनामा नहर के बन जाने के बाद अटलांटिक ओशियन और प्रशांत महासागर की जो दूरी है वो काफी कम हो गई है, और इस पनामा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए एक दूसरी लेक बनाई गई है, दूसरी जो झील बनाई गई है उसे कहा जाता है गतुम लेक, गतुम झील। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इस रीजन का हुआ। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद ये जो बे है इसको कहते हैं कोलोराडो बे, कोलोराडो बे। इसको कहते हैं
कैलिफोर्निया बे, कैलिफोर्निया बे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा आइसलैंड है, इसको कहा जाता है वैंकूवर आइसलैंड, वैंकूवर आइसलैंड। और वैंकूवर आइसलैंड और ये मेनलैंड के बीच में एक पतला सा स्ट्रेट है, वाटर स्ट्रेट। इस वाटर स्ट्रेट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका, जुआन डी फूका स्ट्रेट। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहा, इस आइसलैंड के समूह को कहा जाता है अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो, अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो। और इसके बीच में जो आप वाटर स्ट्रेट टाइप से देख रहे हैं, चैनल है ये इसको कहते हैं हिकेट चैनल। ये जो आप आइसलैंड देख रहे हैं, इसको कहते हैं अलास्का आइसलैंड, इसको कहते हैं अलास्का आइसलैंड। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अलूशियन आइसलैंड, अलूशियन आइसलैंड। ये जो आप बे देख रहे हैं, इसको कहा जाता है ब्रिस्टल बे, इसको कहा जाता है ब्रिस्टल बे। ठीक इसके साउथ में जो आप बे देखते हैं, इसके साउथ में जो आप बे देख रहे हैं, उसको कहा जाता है कुस्कोक्विम बे। यहां पर जो आप सागर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है बेरिंग सी। यहां पर आप एक स्ट्रेट देखेंगे जिसको कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ये जो भाग है वो रशिया का भाग है और ये जो भाग है वो अलास्का का भाग है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बेरिंग जल संधि है वो रसिया को यूएसए के अलास्का से अलग करता है, जबकि अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है कि इसको ब्यूफोर्ट सागर कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बेरिंग जो जल संधि है वो रसिया को यूएसए के अलास्का से अलग करता है, जबकि ब्यूफोर्ट सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो इस वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसकी भू आकृति है उत्तरी अमेरिका की और जो भी इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।